बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है? एपिसोडिक डिस्टर्बेंस विथ इंटर सेपरेटेड पीरियड ऑफ डिप्रेस एंड एलिवेटेड मूड। द लेटर इज नोन एज अ हाइपोमेनिया, मतलब व्हेन माइल्ड और शॉर्ट लाइव्ड, और मेनिया व्हेन सीवियर और क्रॉनिक। तो यहाँ पे बोला गया है कि हाइपोमेनिया जो है वो माइल्ड और शॉर्ट लाइव रह सकता है, और मेनिया जो है वो क्रॉनिक भी हो सकता है, ऐसा है। तो इसमें क्या रहेगा? डिप्रेशन है और एलिवेटेड मूड है, दोनों है बाइपोलर में। और इसमें 70% तो हेरिडिटरी रहता है। रिलेटिव्स जो है पेशेंट के, उसमें इंसिडेंस मिल जाएगा अपन को। 100 से ज़्यादा इसके जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं। और लाइफ इवेंट जैसे कि कोई फिजिकल इलनेस या कोई डिप्रीवेशन या कोई मेडिकेशन स्टेरॉइड की हिस्ट्री मिल सकती है, तो ये ट्रिगर की तरह काम करते हैं। डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? एविडेंस ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया हाइपोमेनिया फॉलोड बाय डिसऑर्डर। डिप्रेशन में मतलब मेनिया हाइपोमेनिया रहेगा, उसके बाद डिप्रेशन रहेगा। साइकोटिक सिम्टम्स रहेंगे, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड मूड डिसऑर्डर रहेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग देंगे, लिथियम कार्बोनेट देंगे। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम कार्बोनेट इज फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। सोडियम वेलोप्रोएट देंगे, ओलामेट्रिजिन देंगे, ओलेंजापीन, क्यूटिपिन, और इसके अलावा रेस्पिरिडोन। ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय ऑब्सेशन, थॉट्स, इमेज, इम्पल्स। तो तीन चीज़ों का ऑब्सेशन हो सकता है, थॉट का, इमेज का और इम्पल्स का। दैट इज रिकरेंट, अनवांटेड एंड अनयूजुअली एंजाइटी प्रोवोकिंग बट रिकॉग्नाइज एज वन साउंड। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है कि यहाँ पे ऑब्सेशन रहेगा थॉट का, इमेज का, इम्पल्स का, और देट आर रिकरेंट, जो कि रिकरेंट रहेंगे, अनवांटेड, और यूजुअली कैरेक्टराइज बाय प्रोवोकिंग बट रिकॉग्नाइज एज अ वंस ओन। मैनी केसेस जो है इसमें ऑब्सेशन जो है उसकी वजह से कंपल्सन आएगा, जिसकी वजह से रिपीटेडली एक्ट करेगा। रिपीटेड एक्ट आर परफॉर्म टू रिलीव द एंजाइटी। तो रिपीटेडली सेम एक्ट परफॉर्म करता है, उसको ओसीडी कहते हैं। जैसे क्लिनिकल फीचर, फियर ऑफ कंटामिनेशन, रिपीटेडली एंड रिचुअलिस्टिक हैंड वॉशिंग, बार बार हैंड वॉश करना। कंसर्न अबाउट हैविंग फॉरगॉट समथिंग, ऐसा लगता है जैसे कुछ भूल गया है, फॉरगॉट कर गया। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, और मैनेजमेंट है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। डिमेंशिया क्या होता है? क्लिनिकल सिंड्रोम होता है कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन इन द अब्सेंस ऑफ इम्पेयर्ड अराउजल। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी मिलेगी, ठीक है। डिमेंशिया एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, लॉस ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शन इन द अब्सेंस ऑफ इम्पेयर्ड अराउजल। 5% तो ये 65 ईयर एज में मिलता है, लेकिन फिर 20% अपन को 85 ईयर के बाद मिल ही जाएगा। और इसमें इट इज़ डिफाइन एज अ ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, इसमें इम्पेयर हो जाएंगे। टिपिकली प्रोग्रेसिव रहते हैं और नॉन रिवर्सिबल रहते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? इसमें कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल दो टाइप्स होते हैं, अल्जाइमर डिसीज और डिफ्यूज वस्कुलर डिमेंशिया सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। क्लिनिकल फीचर इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ पर्सनालिटी, मेमोरी डिसफंक्शन, बेड साइड टेस्ट करेंगे, एमओसीए टेस्ट करते हैं इसके लिए। और इसके अलावा डिस्टर्बेंस मिलेगा पर्सनालिटी में, मेमोरी डिसफंक्शन। इन्वेस्टिगेशन ब्रेन इमेजिंग, जिसमें सीटी एमआरआई, ईसीजी, लंबर पंचर, ब्रेन बायोप्सी और ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसमें सीबीसी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन B12। मैनेजमेंट क्या करना है? हाइपरटेंशन को मैनेज करना पड़ेगा। वस्कुलर डिसीज़ में विटामिन रिप्लेसमेंट देंगे, न्यूट्रिशनल डिमेंशिया में साइकोट्रोपिक ड्रग्स देंगे। सब टाइप्स भी होते हैं डिमेंशिया के, जैसे वस्कुलर डिमेंशिया, इनहेरिटेड डिमेंशिया, न्यूरोप्लास्टिक डिमेंशिया, इन्फ्लामेटरी डिमेंशिया, ट्रॉमेटिक, इसके अलावा हाइड्रोसेफेलस एसोसिएटेड, टॉक्सिक न्यूट्रिशनल डिमेंशिया, इन्फेक्टिव डिमेंशिया और प्रियन डिसीज डिमेंशिया। अल्जाइमर डिसीज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। पैथोजेनेसिस क्या है? इसके जेनेटिक फैक्टर्स मेन होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। अर्ली ऑनसेट डिसीज़, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और लेट ऑनसेट, जो इसमें की पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रहती है। 1 एलील ऑफ एपोलिपोप्रोटीन ई इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिसीज। एपोलिपोप्रोटीन ई जो है उसका जो एक एलील है वो, इसकी वजह से यहाँ पे रिस्क रहेगी। एपोलिपोप्रोटीन ए का मेन रोल रहता है। ब्रेन में मैक्रोस्कोपिकली अगर अपन देखें मैक्रोस्कोपिकली, तो वहाँ पे एट्रोपी मिलती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और हिप्पोकैम्पस की एट्रोपी हो जाती है। तो अल्जाइमर में क्या होता है? हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एट्रोपी हो जाती है। हिस्टोलॉजिकली बात करें तो यहाँ पे सेनाइल प्लाक्स मिलेंगे और फिब्रिलरी टेंजेल्स मिलेंगे, न्यूरोफिब्रिलरी टेंजेल्स मिलते हैं और न्यूरो सेनाइल प्लाक्स मिलते हैं। हिस्टोकेमिकली बात करें तो माइलॉइड्स मिलेंगे प्लाक्स में, और यूबिक्यूटिन प्रोटीन का मेन रोल रहता है। डिसीज़ जो है इसमें क्या रहेगा? डिफेक्ट रहेगा, डिफेक्ट इन द एबिलिटी ऑफ न्यूरोनल सेल्स टू डिग्रेड द अनवांटेड प्रोटीन।
न्यूरोट्रांसमीटर एबनॉर्मलिटीज़ मिल जाएगी, इम्पेयरमेंट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ नोरेड्रेनालिन 5-HT ग्लूटामेट सब्सटेंस बी, इसमें भी एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी मोर अफेक्टेड, एप्रेक्सिया, विजुओसेप्टल इम्पेयरमेंट, एफेशिया, एनोसोग्नोशिया, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस. So these are the symptoms of Alzheimer disease. Again we revise, short-term memory loss, apraxia, aphasia, anosognosia, depression, impairment of ability to remember new information और memory loss. CT MRI, CSF, ECG, बायोप्सी ब्रेन कराएंगे और एंटीकोलिन स्ट्रेस ड्रग्स देंगे, डोनेपेजिल देंगे या रिवास्टिगमाइन या गेलेंटामाइन देते हैं. अगला डिमेंशिया होता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया. बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ इसमें मिलेगी, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज. 3 मेजर क्लिनिकल सब टाइप्स होते हैं, तो फ्रंटो टेम्पोरल के 3 टाइप्स होते हैं. इसमें बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही है और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट. अब इसके 3 सब टाइप्स कौन कौन से हैं? बिहेवियर वेरिएंट फ्रंटो टेम्पोरल, प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया और सिमेंटिक डिमेंशिया. जो सिमेंटिक डिमेंशिया, प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया और बिहेवियर वेरिएंट. म्यूटेशन इसमें MAPT जीन में म्यूटेशन आ जाता है, तो फ्रंटो टेम्पोरल में MAPT जीन में म्यूटेशन रहेगा जो कि इनकोड करता है GRN T TPD43 FUS VCR C19 RF72 प्रोटीन को. लेवी बॉडी डिमेंशिया. लेवी बॉडी डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया एंड साइन ऑफ पार्किंसन डिसीज मिलेगा इसमें. म्यूटेशन किस में आता है? अल्फा सिन्यूक्लिन और बीटा सिन्यूक्लिन जीन में, यूबिक्विटिन में. और विजुअल हेलुसिनेशन मिलता है लेवी बॉडी में, और एंटीकोलिन स्ट्रेस ड्रग्स देते हैं ट्रीटमेंट. साइजोफ्रेनिया. साइजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड लैक ऑफ इंसाइट. तो इसमें डिल्यूजन रहेगा, हेलुसिनेशन और लैक ऑफ इंसाइट. एक्यूट साइजोफ्रेनिया, डिस्टर्ब बिहेवियर, डिसऑर्डर थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, इंसीडियस सोशल विड्रॉल एंड शो नेगेटिव सिम्टम्स, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन. तो साइजोफ्रेनिया में क्या रहेगा? एक्यूट साइजोफ्रेनिया में डिसऑर्डर बिहेवियर, डिस्टर्ब बिहेवियर डिसऑर्डर है, थिंकिंग, इंसीरियस सोशल विड्रॉल एंड सो कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम जैसे डिल्यूशन, हेलुसिनेशन. पैथोजेनेसिस इसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंट्रीब्यूशन रहेगा, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, हिस्ट्री ऑफ ऑब्स्टेरिक कॉम्प्लिकेशन, चाइल्डहुड एडवर्सिटी, अर्बन अपब्रिंगिंग और ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज़. तो यहाँ पे जेनेटिक कंपोनेंट, एनवायरमेंटल, ऑब्स्टेरिक कॉम्प्लिकेशन, चाइल्डहुड एडवर्सिटी, अर्बन अपब्रिंगिंग और ब्रेन स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी. फिर सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट साइजोफ्रेनिया के सिम्टम्स को ABCD से याद रखेंगे. A फॉर द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, B से ब्रॉडकास्टिंग और इंसर्शन विड्रॉल, C से आ जाएगा कंट्रोल फीलिंग, इम्पल्स, D से आ जाएगा डिल्यूजन परसेप्शन. तो A से आएगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, B से ब्रॉडकास्टिंग, इंसर्शन विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ थॉट्स आएगा, C से कंट्रोल फीलिंग, इम्पल्स, D से डिल्यूजन. क्रॉनिक साइजोफ्रेनिया में क्या रहेगा? फ्लैटन, ब्लंटेड, अफेक्टेड. ठीक है, तो ब्लंट अफेक्ट रहेगा, फ्लैटन हो जाएगा एकदम. एपैथी, लॉस ऑफ ड्राइव, सोशली आइसोलेशन, विड्रॉल, ऑटिज्म, पोवर्टी ऑफ स्पीच, एलोगिया कहलाएगा, और पुअर सेल्फ केयर. तो फ्लैटन, ब्लंट इफेक्ट, एपैथी एंड लॉस ऑफ विड्रॉल, सोशली आइसोलेशन, विड्रॉल, लॉस ऑफ ड्राइव, पोवर्टी ऑफ स्पीच, एलोजिया और पुअर सेल्फ केयर. इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए अपन अदर फंक्शनल साइकोसिस, डिल्यूजन, डिप्रिवेशन, मेनिया और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जैसे डिलीरियम, डिमेंशिया, ड्रग एब्यूसिस को DD करेंगे. ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन, बेरियम इमेजिंग कराएंगे और मैनेजमेंट इसमें एंटी साइकोटिक्स देंगे जैसे कि सल्प्राइड, ओलेंजाप्राइन और फिनोथायाजीन्स देते हैं, सल्प्राइड देते हैं, ओलेंजापाइन देते हैं. इसमें इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करते हैं? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जैसे कि डिलीरियम, डिमेंशिया, ड्रग एब्यूज से और अदर फंक्शनल साइकोसिस से जैसे डिल्यूजन, डिप्रेशन, मेनिया से. इन्वेस्टिगेशन, ब्रेन इमेजिंग. ठीक है, तो ये साइजोफ्रेनिया हो गए.